सबसे बेकार काम लगता है मुझे। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कितना बड़ा काम किया और कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है मुझे। तो अब चलते हैं वहाँ। अरे देखो तुम, यहाँ से फाल मारनी है मेरे को वहाँ। और इसके ऊपर टोपी भी रखी है। तो ये देखो, ये रहे किनकोड़े के फल। जब ये काले हो जाएंगे ना तब पकेंगे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह तो क्या हो गया, क्योंकि धूप इतनी तेज लगी ना, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आधा दिन हो गया होगा। तो 9:30 से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी आज मुझे घर के ही काम करने, और घर के भी क्या काम करने, केवल इस कमरे का काम करना है। हमारा पहाड़ी किचन है ना, आज इसका ही काम करना है। तो अभी देखो इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, तो आज इसको चमकाना है। बस उधर भी देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काला होता है, इसी की वजह से चमकाना पड़ रहा है। ये चूल्हे के सामने ना सबसे ज़्यादा काला होता है। बाकी आज पूरी दीवारों की डेंटिंग पेंटिंग करनी है और पूरी दीवारों को चमकाना है। पहले तो मुझे सारे बर्तन बाहर रखने हैं। तो जब मेरी माँ करती है ना लिपाई, तो मेरी माँ तो सारे बर्तन बाहर नहीं रखती, आधे इधर रखती और फिर उधर साइड लिपाई करके फिर उधर। पर मुझे ऐसे समझ नहीं आता, इसलिए मैं तो पहले सारे बर्तन बाहर रखूंगी और फिर खाली कमरे की तब अच्छे से लिपाई करूंगी। तो अभी तो आधे घंटे पहले से लगी हूँ मैं यहाँ के बर्तन वगैरह बाहर करने में। तो 9 बजे से लगी थी और 9:30 हो गया, और आधा घंटा मुझे और लगेगा सामान वगैरह बाहर करने में। फिर एक पाइप की सफाई भी करनी है। तो जो ये यहाँ पे पाइप है ना हमारे चूल्हे के सामने, तो इसके अंदर से धुआं जाता है, तो ये सीधा इस इस वाले घर के छत में जाता है। तो वहां से रस्सी डाल के अभी बताऊंगी, उसकी सफाई करनी है और फिर यहाँ की लिपाई करनी है। तो पहले तो फटाफट से यहाँ का सामान बाहर कर दे और फिर यहाँ की लिपाई का सोचते हैं। सबसे बेकार काम लगता है मुझे। जिस दिन मैं इस कमरे की लिपाई करती हूँ ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कितना बड़ा काम किया और कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है मुझे। और आज घर में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं लिपाई करूँ तो मुझे घर में कोई नहीं चाहिए होता, कोई भी परेशान करने वाला नहीं चाहिए होता। तब मैं गाने लगा के फिर आराम से काम करती हूँ। तो अब आज कोई नहीं है घर में, और कितने दिनों से सोच रही थी मैं इस लिपाई का, कभी कुछ टाइम ही नहीं मिला। आज बहुत मुश्किल से टाइम मिला। और एक है मेरे साथ परेशान करने वाला। परेशान तो क्या करेगा, वो तो साथ करता है। ये देखो, और इसकी बात कर रही थी मैं। ओह, उसने सोचा ये अंदर बैठ गई, वो यहीं पे आ गया चौखट में। तो लालो और मैं घर में, और आज भैंसों के साथ दादी को जाना पड़ा। मैं लिपाई के काम पे लग गई और पापा किसी दूसरे गांव गए, तो इसलिए भैंसों के साथ दादी को जाना पड़ा। फिर अब यहाँ की लिपाई करना भी जरूरी था। अब स्थापना हो रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सफाई वगैरह हो सब कमरों में, तो तब सही लगता है। और वैसे भी ये बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने बोला आज पहले इसी को चमका दें। तो अभी जाना है मुझे अपने मिट्टी वाले छत में, और वो रहा पाइप, उसकी सफाई करनी है मुझे। और इसे देखो, इसने समझा पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, पीछे पीछे आ गया। ओए, कखे नहीं जाऊँ मैं हमेशा। तो अब चलते हैं वहाँ। अरे देखो तुम, यहाँ से फाल मारनी है मेरे को वहाँ। दज्जी का। तो इसके अंदर डालनी है मुझे ये रस्सी। तो इस रस्सी को डालेंगे ना, तो जो भी वो काला काला होगा ना धुएं से, तो वो सारा झड़ जाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे झड़ेगा ये काला काला। और यहाँ पे मैंने ये पत्थरों की कुटरी जैसी बना रखी है, तो इसको बांधेंगे रस्सी से, और ताकि ये सीधा अपने आप नीचे चला जाए। और इससे फिर जो भी वो काला काला धुआं जैसा जमा होगा ना पाइप पे, वो पूरा साफ हो जाएगा। और धूप से इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, और तब भी देखो व्लॉग बनाने की हो रखी है। तो अभी तो मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, इसलिए ऐसे ही बनाना पड़ रहा है व्लॉग। अगर कोई कैमरा मैन रहता तो मैं अच्छे से समझा दी। तो ये हो गई वो छोटे छोटे पत्थरों की गांठ, और इसको डालते इसके अंदर, और ये अब अपने आप जाएगा। रस्सी देखो बार बार इसके अंदर डाल के काली हो गई, खुद ही जाएगा। देखो तो इस पाइप की
इस पाइप की वजह से ना हमारे घर के अंदर धुआं कम होता है और इस वजह से हमारे घर की दीवारें भी लेट काली होती है। नहीं तो लोग तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं और मैं इस बार ना 2 महीने में बना रही हूँ पूरा। वैसे तो 1 महीने में बना लेती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा ही हो गया, मतलब टाइम ही नहीं मिला, तो फिर 2 महीने बाद बना रही हूँ मैं। और इस पाइप की वजह से होता है, क्योंकि धुआं कम लगता है तो फिर कमरे भी कम गंदे होते हैं काले। नहीं तो धुएँ की वजह से बहुत जल्दी कमरे गंदे हो जाते हैं, मतलब 2 हफ्ते बाद ही उनको मतलब 2 हफ्ते बाद ही ऐसे लगते हैं कमरे काले। तो इस पाइप की वजह से हमारे घर में धुआं भी कम लगता है और खाना बनाने में भी आसानी होती है, क्योंकि धुआं नहीं रहेगा तो तब सही लगता है कमरे में। लेकिन बस दिक्कत यही है कि उसी दिन होती है दिमाग ख़राब। ये देखो तुम हाथ की हालत, अच्छी रस्सी भी धोनी पड़ेगी। अब कर लिया मैंने साफ जितना करना था। और इसके ऊपर टोपी भी रखी है, और ये टोपी इसलिए रखी है ना ताकि इसके अंदर पानी ना जाए जब बारिश आए। और अब नीचे चलते हैं और इसको भी धोते हैं। और इसको तो यहीं पे रखना है पोटली को, क्योंकि ये उस दिन काम आएगी जिस दिन दोबारा पाइप को साफ करेंगे। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है घट्टू साइड जाने की। और आजकल तो जिससे देखो सब घट्टू में है, क्योंकि आजकल घट्टू के ही साइड काम चल रहा है। गेहूँ घट्टू के साइड, मिर्च वगैरह जो भी है, मतलब सारा आजकल घट्टू साइड ही काम चल रहा है। तो अब घट्टू साइड चलते हैं, बाकी मैं और दादी जा रहे हैं। बाकी अब धीरे धीरे किनकोड़े भी पकने वाले हैं। अभी तो हरे ही हो रखे हैं, लेकिन अब परसों तक फूलते और अब इन पे बीज भी आ गए। तो ये देखो ये रहे किनकोड़े के फल, जब ये काले हो जाएंगे ना तब पकेंगे। और अभी कैसे अच्छे लग रहे हैं, जैसे अंगूर नहीं होते, लेकिन ये छोटे साइज वाले अंगूर हैं। और छोटू सा पेड़ और कितने सारे किनकोड़े लगे इसमें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो अभी टाइम हो रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं। बाकी खेत में तो गई थी मैंने, लेकिन वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाए, क्योंकि ना मैं आज बहुत ज्यादा थक गई और फिर मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं किया। अब मैंने बोला जॉब वगैरह अब डेली दिखाई दी थी, तो मैंने बोला छोड़ो आज रहने ही देते। बाकी आज हमने जॉ का ही काम किया, जॉ ऑयल लेके आए, तो थोड़ा बहुत बस वीडियो बनाया, व्लॉग बनाया अभी नहीं। बाकी अभी मैं घर में आ चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई, चाय पानी पी लिया। बाकी किचन दिखाना रह गया था कि कैसा लग रहा है लिपाई के बाद, तो अब बताते हैं। तो ये देखो क्या चमक आ रखी है, पता नहीं आप लोगों को तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जो सुकून मिल रहा है ना इसको इतना साफ देख के और लिपाई करने के बाद, तो वो तो मुझे ही पता है। और वो सुकून उसी को समझ आएगा जिसका ये काम रहता होगा अपने घर में। तो मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है। बाकी कितना गंदा हो रखा था हमारा किचन,
और अब देखो तुम कितना सही लग रहा है। बाकी आज से मतलब अंदर वाला चूल्हा बंद, और आज इतनी मक्खियां आ रही है ना इस कमरे में, क्योंकि आज दिन भर यहाँ के दरवाजे खुले थे ना, तो यहाँ मक्खियां ही मक्खियां। तो अब यहाँ का चूल्हा बंद हो गया, अब अंदर वाला चूल्हा, अब आज से बाहर बनेगा खाना। बाकी सुबह और शाम का खाना बाहर बनेगा और दिन का खाना तो अंदर बनेगा। तो दादी बनाएगी दिन में तो तब तो चूल्हे में बनेगा, और हम लोग बनाएंगे तो हम लोग तो गैस में बनाएंगे, क्योंकि दादी को तो गैस जलाना आता नहीं ना, और जब हम लोग रहते हैं घर में तो तब तो हम गैस में ही बनाते हैं। बाकी यहाँ देखो चूल्हा बंद हो गया, और अब बाहर चलते हैं। आज से बाहर का चूल्हा स्टार्ट हो गया, और इसे देखना यहीं पे बैठा रहेगा जब तक खाना नहीं देंगे। खाना तो कितनी बार खा लिया, लेकिन जब तक हम सोएंगे नहीं तब तो वो यहीं पे बैठेगा। फिर उसका सोने का टाइम होगा तब उसका कमरा ये वाला है। बाकी आज से हमारा बाहर बनेगा खाना, बाहर वाले चूल्हे में। तो अभी यहाँ चूल्हे में सब्जी रखी है, और आज थोड़ा मैंने अपनी कितली रानी भी चमका रखी। नहीं तो बहुत लोगों ने वीडियो में ध्यान दिया होगा, क्या पता ये बड़ी काली हुई रहती थी, लेकिन आज सारे बर्तन चमक रखे। और लोगों ने तो दिया होगा नहीं दिया होगा ध्यान, लेकिन मेरी माँ ने जरूर दिया होगा ध्यान की कितली काली रहती है और इसने धोए तो कितली काली हो रखी है तो इसने धोई नहीं। तो आज मैंने सारे बर्तन चमका दिए। वैसे भी जब भी इस कमरे की लिपाई होती है ना, तब तो सारे बर्तन चमकते ही चमकते हैं। जो थोड़ा इधर उधर गिरे रहते हैं ना कूड़ा काड़ी, वहाँ से भी ला के उनको चमकाना पड़ता है। बाकी वैसे बर्तन तो चमकते ही रहते हैं। और आज से बड़ा सुकून है कि बाहर बनेगा खाना। और आग बुझ गई। बाहर के चूल्हे में ना ये सही होता है, आग जलाने की जरूरत नहीं होती, हवा की वजह से खुद जल भी जाती है। और बाहर के चूल्हे में जल्दी जल्दी खाना बनता है। और अब वैसे भी गर्मियों का टाइम आ गया, तो अंदर जब रात को रोटी बना रहे थे ना, तो अगर ज़्यादा देर हो रही तो फिर रोटी बनाते बनाते सर दर्द हो रहा था गर्मी से। और अब बाहर सही हो गया, बाहर के चूल्हे में सही है। और हमारे लिए तो जितना भी सही होगा, बाहर के चूल्हे में खाना बनाना सबसे अच्छा लालू के लिए हो गया। वो खुश हो गया कि आज से मेरे साथ बाहर में बैठेंगे। लालू अब लालू को किसी बात का डर नहीं। तो कुछ ऐसा चमक गया देखो हमारा किचन। और सुबह इतना गंदा हो रखा था, और अभी देखो। और बहुत बड़ा किचन है हमारा, तभी तो इसकी लिपाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज चूल्हे में आग नहीं है ना, तब अच्छा नहीं लग रहा। चूल्हे में आग जलती है पहाड़ी किचन में, तो तभी सही लगता है। तो अब खाना पीना भी हो गया और बहुत तेज नींद आ रही है। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।